वो लोग वीडियो में है और हम उनकी सफाई नहीं कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, E11 लड़के और लड़की पर जिनसी तशद्दुद का जो केस है उस्मान मिर्ज़ा का, उस पर आज इस्लामाबाद कचहरी में समाअत थी। मुनहरिफ होने वाले जो मुतासरा लड़का और लड़की हैं उनके बयानात जो गुज़श्ता समाअत थी 11 जनवरी की, उस दिन उन्होंने बयान हल्फी दे दिया था और इनराफ़ कर गए थे पूरे केस से कि वो पैरवी नहीं करना चाहते और ना ही उन मुल्ज़मान को जानते हैं जो मुल्ज़मान पुलिस की कस्टडी में हैं या पुलिस ने गिरफ़्तार किए हैं और उन पर ट्रायल चल रहा है। तो उन पर जो जरा होनी थी वो मुख्तलिफ वकला की जानिब से आज जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं हसन अब्बास, उन्होंने लड़के का जो बयान था उस पर जरा की और उसके बाद जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने लड़की के बयान पर पहले जरा की, फिर लड़के के बयान पर जरा की। बहुत तवील, तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे तकरीबन ये जरा जो है वो जारी रही और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जो उनके जो बयान हल्फी है किसी हद तक कुछ ना कुछ चीज़ें कंट्राडिक्ट भी करती हैं। बहुत घुमा फिरा के सवालात भी उन्होंने किए और आज 2 दफ़ा इन कैमरा प्रोसीडिंग्स अदालत ने डिक्लेयर की, जिसमें बाकायदा तौर पर वो 6 जुलाई को जो वीडियो वायरल हुई थी वो वीडियो कमरा अदालत में चलाई गई और उस पर जरा हुई वीडियो चलते हुए जरा जो है वो की। और उसमें पहले जो जरा थी वो हसन अब्बास पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने की वीडियो जब चली और उसके बाद उमर जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने जरा की। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो हसन अब्बास हैं उन्होंने ओपन कोर्ट में जो जरा की थी वो बता देते हैं। उसके बाद इस वीडियो में लड़की पर जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने जो जरा की है वो बहुत ही अहम है, वो आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले हसन अब्बास ने जो जरा की उसमें उन्होंने जो अदालत के सामने ये रखा कि हसन अब्बास जो है उन्होंने पूरी डिटेल जो है वो ली, पूछी उनसे जो इसमें जो मुतासरा लड़का है उससे डिटेल्स ली, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कन्फ्रंट भी करवाई उससे। वीडियो जब चलाई गई तो वीडियो में भी के हवाले से भी कन्फ्रंट कराया गया, लेकिन क्योंकि वो इन कैमरा सारी जो है वो प्रोसीडिंग्स थी तो इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। जो रिकॉर्ड पे है, जो ऑन कैमरा मतलब जो अलाउ है जो कोर्ट में, हम उस पर ही बात करेंगे। जो शेर अफजल मरवत हैं उसके हवाले से मैं बताता हूँ क्या सवालात हुए और उस पर जो लड़की थी उसने क्या जवाबात दिए। जवाबात मैं बताता जाऊँगा, जहाँ पे सवाल की ज़रूरत हुई वो भी आपको बता देंगे। लड़की ने कहा, सुंदस नाम है लड़की का, तो उसने कहा कि मैं BS कंप्यूटर साइंस जो है वो तालीम है मेरी और वकूआ के रोज़ किसी ने भी मेरे साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं की। तो उसमें उन्होंने कहा कि कोई आपको जिनसी ज़्यादती, तो ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा बिल्कुल किसी ने कोई ऐसी ज़्यादती नहीं की। वकूआ के रोज़ अपार्टमेंट में नहीं गई थी, घर में थी। मतलब जो E11 वाला जो अपार्टमेंट था वहाँ पे नहीं गई थी बल्कि घर में थी, ये कहा लड़की ने। और उसके बाद ये कहा कि कैमरे में नज़र आने वाली जो लड़की है उसको मैं नहीं जानती। जो वीडियो है, जो वायरल वीडियो है उसमें जो नज़र आ रही है। उसके बाद ये कहा कि वायरल वीडियो मैंने नहीं देखी। मुतासरा लड़की ने यह कहा कि जो वायरल हुई थी वीडियो वो भी मैंने नहीं देखी तब से लेकर 6 जुलाई से लेकर अब तक। उसके बाद जो इसी दौरान जो शेर अफजल मरवत है उन्होंने कहा जी चलाएं वीडियो और उसके बाद अदालत ने कमरा अदालत से लोगों को बाहर भेज दिया, गैर मुतल्लका लोग, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट को बाहर भेज दिया और उसके बाद वीडियो चलाई गई। तकरीबन 10 मिनट के बाद कोर्ट ने तमाम जो है वो लोगों को अंदर आने की इजाज़त दी, जर्नलिस्ट को और दूसरे लोगों को। उसके बाद लड़की ने यह कहा कि मैंने उमर बिलाल मरवत से 1 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा नहीं किया, ये मुल्ज़म है इस केस में। और उसके बाद ये कहा कि वकूआ के दिन मैं बेरोज़गार थी। मतलब उस जो वकूआ हुआ है 18-19 नवंबर 2020 का, 6 जुलाई को वीडियो वायरल हुई तो ये सवाल वकूआ के रोज़ का था, तो इट मीन के नवंबर 2020 में उन्होंने कहा कि मैं बेरोज़गार थी और मैं वीडियो में जब नज़र ही नहीं आ रही तो इसका ताल्लुक ही नहीं बनता कि जो कंपेन पाकिस्तान में मेरे हक़ में चली। यहाँ पे ये सवाल हुआ कि पूरे पाकिस्तान में आपके हक़ में मीडिया पर, सोशल मीडिया पर सिविल सोसाइटी ने पूरी कंपेन लॉन्च की, उस कंपेन के हवाले से आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब मैं वीडियो में नज़र ही नहीं आ रही तो कंपेन का तो ताल्लुक बनता ही नहीं मेरे हवाले से। इस पर
उसी दौरान जो शेर अफजल मरवत हैं, उन्होंने ये कहा कि इन दोनों का नाम ECL पर डाला जाए। इन्होंने अदालत के सामने झूठ बोला है और अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है। ये उन्होंने अदालत में जो ड्यूरिंग जो जरा थी वहाँ पे इस्तदा की, अगरचे इस पर फर्दर कोई उन्होंने बात की ना कोर्ट ने बात की, लेकिन उसी दौरान उन्होंने कहा। उसके बाद मुतासर लड़की ने कहा कि मैं नहीं जानती कि मजिस्ट्रेट ने जो 164 का बयान रिकॉर्ड कराया और उसके अलावा जो बयान, मतलब जितने भी बयानात 6 जुलाई के बाद आज तक मजिस्ट्रेट ने 164 का बयान किया या पुलिस ने किसी भी सूरत में बयान लिए, वो बयान मैं नहीं जानती, ये कहा लड़की ने। और उसके बाद ये कहा कि हाँ, शेर अफजल मरवत जो है, उन्होंने ये कहा कि ये पूरे निज़ाम इस इंसाफ को जुटला रही हैं। ये कहा वकील ने, शेर अफजल मरवत जो मुलज़म के वकील हैं। और आगे जाकर लड़की ने कहा कि वाइट पेपर पर मुझसे दस्तखत अंगूठे पुलिस ने लगवाए थे। और उसके बाद शेर अफजल मरवत ने कहा कि आपने पहले अपने बयान में ये कहा था कि जो अंगूठे जो है इस तरह के मतलब नहीं लगे यहाँ पे, कि आपने पहले अपने बयान में कहा कि ये मेरा अंगूठा ही नहीं, और अब आप कह रही हैं ये बयान जो है वो प्रीवियस जो 11 जनवरी की जो हेयरिंग थी उसकी बात कर रहे थे कि तब आपने कहा था कि ये अंगूठे हैं ही नहीं मेरे। तो आज आप कह रहे हैं कि ये जो अंगूठे लगे हैं ये जो लगाए गए थे वाइट पेपर पे मुझ पे लगवाए गए थे। तो उसने कहा कि मैं जो है वो नहीं जानती कि जब मैं क्लियर कर रही हूँ कि अंगूठे जो है वाइट पेपर पर ही लगे हैं। उसके बाद मुतासर लड़की ने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद मेरा जो असद रज़ा निकाह हुआ, वीडियो वायरल होने से पहले रिश्ता आया था, बाकायदा मतलब अरेंज मैरिज है, ये कहा कि रिश्ता आया था, बाकायदा फैमिली जो है रिश्ता मांगने आई थी। उसके बाद मुतासर लड़की ने यह कहा कि शादी से पहले असद रज़ा से मेरी और मेरी फैमिली के सामने जो है मुलाकात होती रही है। सवाल ये हुआ कि क्या आपकी मुलाकात होती रही, तो उन्होंने कहा कि फैमिली के सामने मुलाकात होती रही है। उसके बाद उसने कहा कि मैं असद रज़ा के साथ ये कहा कि मतलब वो उस नाइट को, रात को जो है वो वहाँ पे अपार्टमेंट नहीं गई थी। ये कहा कि मैं असद रज़ा के साथ उस रात को उस अपार्टमेंट में नहीं आई थी। यहाँ पे सवाल हुआ लेकिन उसको ऑब्जेक्ट किया, उसको फिर थोड़ा सा दोबारा से उन्होंने किया और उसका ये जवाब आया। उसके बाद ये कहा मुतासर लड़की ने कि हमारी पसंद की नहीं बल्कि फैमिली की अरेंज मैरिज है और मेरा रिश्तेदार नहीं है। मतलब ये पूछा गया रिश्तेदार है या नहीं, उन्होंने कहा रिश्तेदार नहीं है असद रज़ा। उसके बाद ये कहा कि मैं नहीं जानती कि वायरल वीडियो की वजह से कुछ लोग जेल में हैं और मैं नौकरी तलाश नहीं कर रही थी। ये 2 सवाल थे, उनका मैं जवाब दे रही हूँ। नौकरी तलाश कर रही थी, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा वायरल वीडियो की वजह से बहुत सारे लोग जेल में हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं जानती। उसके बाद जाके कहा कि FIA ने जिस वीडियो को दुरुस्त करा दिया मैं उस हवाले से भी नहीं जानती। और ये भी कहा कि मेरी इस केस के हवाले से किसी भी पुलिस से कोई मुलाकात नहीं हुई थी, कोई मुलाकात नहीं हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहा कि IG इस्लामाबाद और दूसरे पुलिस ऑफिसर से मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। और उसके बाद ये कहा कि मैंने आज तक किसी से कोई पैसे नहीं लिए, बैरून मुल्क जाने के लिए किसी NGO से कोई रब्ता नहीं किया और मैं नहीं जानती किसने कब मेरे दस्तखत और अंगूठे लिए। टाइम का पता किया गया था कि किस जो टाइम क्या था अंगूठे और दस्तखत लेने का। और पुलिस गवाह ने कहा कि मैंने झूठ बोला कि पुलिस वालों से नहीं मिली। यहाँ पे फिर जब उसने एक सवाल का जवाब ये दिया कि कभी किसी पुलिस वाले से इस हवाले से नहीं मिली, IG से लेकर नीचे तक। और फिर कहा कि पुलिस ने अंगूठे और दस्तखत लिए थे वाइट पेपर पर। तो यहाँ पर कंट्राडिक्टरी जब उनकी स्टेटमेंट आई तो पॉइंट आउट किया वकील ने, और वकील ने कहा कि ये इनका लिखें कि मैंने झूठ बोला कि पुलिस वालों से नहीं मिली थी, ये लिखा गया। उसके बाद ये कहा कि दुनिया में एक चेहरे के, उन्होंने कहा जो लोग नज़र आ रहे हैं वीडियो में वो कौन है। उन्होंने कहा दुनिया में एक चेहरे के 7 लोग होते हैं, जो वीडियो में नज़र आ रही है उनमें से एक हो सकती है। ये बात हुई। उसके बाद मुतासर लड़की ने कहा मैं नहीं जानती पुलिस ने अंगूठा और दस्तखत किस जगह पे लिए थे। जगह का यहाँ पे आया था और मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। और मुतासर लड़की जो ये कहा और उसे कहा कि मैं अपने वालिदैन के साथ आती रहती हूँ इस्लामाबाद की हद तक, ये कहा। उसके बाद शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने कहा कि अब आप अपने वालिदैन को साथ मिला रही हैं, अगर उस रोज़ भी वो साथ होते तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। तो उन्होंने जब ये सवाल किया था कि इस्लामाबाद आना जाना या इस्लामाबाद रहने के हवाले से, उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद आती रहती हूँ वालिदैन के साथ। तो उस पर ये वकील ने कहा। उसके बाद मुतासर लड़की ने कहा कि पुलिस वालों को नहीं जानती थी, ना ही ये पता है कि क्यों दस्तखत और अंगूठे करवाए गए मुझसे वाइट पेपर पर, और 164 का बयान किसने लिया मैं नहीं जानती। मेरे वालिद डिस्पोजेबल चीज़ों की दुकान चलाते हैं और ऐसे सवाल यहाँ पे उसने कहा जी ऐसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं जो केस से मुतल्लिका नहीं है। उसके बाद ये कहा कि 1,75,00,000 रुपए मेरे चाचा के मिज़ान बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए। ये सवाल हुआ था कि ट्रांसफ़र हुए हैं, उन्होंने कहा नहीं हुए।
तो ये सवाल हुआ था कि 1,75,00,000 रुपए दिसंबर में आपके चचा के मिज़ान बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुए? उसने कहा नहीं हुए। उसके बाद कहा कि मेरे पास मेट 10 लाइट जो है मोबाइल है और सोशल मीडिया ऐप्स मेरे मोबाइल पर हैं, मुतासिर लड़की ने ये कहा। और उसके बाद ये कहा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने का वक्त नहीं होता, मैं हाउस वाइफ हूँ, ये कहा। उसके बाद ये कहा फैमिली ने कहा था कि ये यहाँ पे सवाल हुआ कि इस वीडियो के वाले से, वायरल होने वाले से आपसे किसी ने कोई बात की? उसने कहा जी फैमिली ने मुझे कहा था कि ये आपकी वीडियो है, लेकिन मैंने कहा था कि ये नहीं, मेरी वीडियो नहीं है। उसके बाद ये उन्होंने कहा कि एक और सवाल हुआ जिस पे कह के हुए कुछ चीज़ें जो है वो चलती रही इस तरह। तो ये मुतासरा जो लड़की है उसका बयान है इस केस में। अब देखते हैं कि इसको कैसे आगे प्रोसिक्यूशन लेके चलती है। 25 जनवरी को तफ्तीशी अफसर को बुला लिया गया है। तफ्तीशी अफसर अब इसमें बयान रिकॉर्ड कराए, बयान रिकॉर्ड हो जाएगा, उस पर जरा होनी है और फर्दर जो है केस आगे बढ़ेगा। अब जो लड़के का बयान है नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया।